हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 8 का जियोग्राफी बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज हैं, उसका हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि मिनरल्स जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कहाँ कहाँ पर है। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो हैं वो हमें अलग अलग प्रकार के पत्थरों में पाए जाते हैं। सम फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ मिनरल्स जो हैं वो आग्नेय पत्थरों में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं या कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम लोग इसके पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus. आमतौर पर जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, पत्थरों में पाए जाते हैं, और जो कि बड़े बड़े प्लेटूज में मौजूद होते हैं। प्लेटू मतलब पठार। आयरन ओर in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites, and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rock. कहा जा रहा है कि कच्चा लोहा, आयरन ओर का मतलब होता है कच्चा लोहा, जो कि नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है। तांबा भी नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है, निकल भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे ओंटारियो में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। और आयरन, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम ये सारे साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सब कुछ एक उदाहरण है जो मिनरल्स हैं, जो कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, सेडिमेंट्री मतलब होता है वह पत्थर जिस पर जब पहाड़ों से पानी बहते हुए आती है तो बड़े बड़े पत्थर जब घिस घिस कर उसका जो धूल कंड बनता है वो आकर परत बाई परत नदी किनारे के मुहाने पर जमती है और उस पर एक पर एक परत जमती रहती है, तो इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स मीन्स लेयर या फिर कोटिंग भी कह सकते हैं। तो जब यंग फोल्ड माउंटेन्स में जो नॉन मेटेलिक होते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, ये सारे आकर वहाँ पे परत बाई परत जम जाते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ Caucasus regions of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate bed of Algeria are some examples. चूना पत्थर जो कि कॉस्कोस रीजन में पाए जाते हैं, जो फ्रांस में है, मैग्नीज डिपॉजिट जो जॉर्जिया में है, यूक्रेन में है, और फॉस्फेट बेड जो अल्जीरिया, और ये सारे के सारे कुछ एक उदाहरण हैं। Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. कहा जाता है कि मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये सेडिमेंट्री स्ट्राटा में भी पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव द लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। कहा जा रहा है कि पूरे एशिया में चाइना और भारत, ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। और ये जो द्वीप समूह है ये लगभग आधा से अधिक, दुनिया का आधा से अधिक टीन की प्रोडक्शन करती हैं। नीचे यहाँ मैप में हमें सारे इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। जानने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आयरन का सिंबल दिया हुआ है। जहाँ जहाँ वो सिंबल मौजूद है वहाँ वहाँ पर आयरन पाए जाते हैं। जहाँ स्टार जैसा बनाया गया वहाँ कॉपर, और एक बीच में से बॉल कटी हुई है वो बॉक्साइट का एग्जाम्पल है। तो इसको देख करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कॉपर, आयरन, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये देश जो हैं, ये कुछ एक देश जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टीन का उत्पादन करते हैं।
चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। चाइना जो है वो प्रोड्यूस करती है लीड का, एंटीमोनी और टंगस्टन। टंगस्टन वो धातु है जिससे बल्ब के फिलामेंट्स को बनाए जाते हैं। ऑल्सो एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। कहा गया एशिया में भी साथ ही साथ मैग्नीज भी पाए जाते हैं, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं, निकल भी पाए जाते हैं, जिंक और कॉपर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। कहा जाता है यूरोप जो है यह भी एकमात्र देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है, निकाला जाता है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। वो देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। इन देशों में कच्चा लोहा अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। मिनरल्स जो जमा होते हैं जैसे कॉपर है, लीड है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है, ये सारे के सारे पूर्वी यूरोप में और यूरोपियन रसिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे अब है वो नॉर्थ अमेरिका।